बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य, सचिव और आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को उनके रिटायरमेंट के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का दावा है कि जांच में धोखाधड़ी और फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। पंचकुला कोर्ट ने आरोपी आईएएस को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बता रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आईडीएफसी बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई की जांच अब बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य, सचिव और आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को सीबीआई ने उनके रिटायरमेंट के दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि फंड के कथित दुरुपयोग और धोखाधड़ी के पूरे मामले में उनकी भूमिका जांच के दायरे में आई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी आईएएस को पंचकुला की अदालत में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की सीबीआई रिमांड मंजूर हुई। अब जांच एजेंसी उनसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि कथित घोटाले की पूरी साजिश कैसे रची गई, फंड का इस्तेमाल किस तरह हुआ और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था। इस मामले में ये पहली बड़ी गिरफ्तारी नहीं है। अब तक लगभग 20 अरेस्ट हो चुके हैं। हाल ही में सीबीआई आईडीएफसी बैंक के अकाउंटेंट चरणजीत और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेटा एंट्री ऑपरेटर शमीम अहमद को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जांच की आंच अभी और बड़े नामों तक पहुंच सकती है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पिछले कई वर्षों में एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आए, लेकिन ज्यादातर मामलों में केवल जांच समितियां बनती रही और दोषियों तक कार्रवाई नहीं पहुंची। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। ये जो इन्होंने एसआईटी बिठा रखी है, ये जो है हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत नाम आ रहे हैं ये इसके। तो इसमें दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। ये नहीं निर्दोष कोई हो, इस वास्ते हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में हो तो सबको न्याय मिलना चाहिए। ये बड़ा भारी घोटाला है और ऐसे तो कई होंगे, क्योंकि ये सरकार जब से आई है 12 साल में घोटाला सर, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एसआईटी बनती है, नतीजा नहीं आता। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार मिली। अरे कई घोटाले हो लिए, धान का घोटाला इससे बड़ा था, वो किलोमीटर का घोटाला, कितने घोटाले, एक के बाद एक घोटाला है। राम मंदिर का और अभी एक घोटाला हो रहा है पंचकुला की जमीन का, अखबार में मैंने पढ़ा, उसकी जांच करो, एक घोटाला है। वहीं मंत्री कृष्णलाल पवार ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी आईएएस अधिकारी को भी संलिप्तता सामने आती है तो सरकार कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में किसी पद या हैसियत को ढाल नहीं बनने दिया जाएगा। इससे क्या अंदाजा नहीं लगा सकते कि आईएएस हमारा सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, और जो बैंक के वाले इस मामले में इन्वॉल्वमेंट जिनकी पाई गई के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, उनको अरेस्ट भी किया गया। इंक्वायरी चल रही है। इससे बड़ा उदाहरण नायब सैनी सरकार क्या दे सकती है। रिटायरमेंट के दिन हुई ये गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। 2 दिन की सीबीआई रिमांड में होने वाली पूछताछ से इस चर्चित बैंक फ्रॉड केस में कई नए अहम खुलासे होने की उम्मीद है। अब नजर इस बात पर है कि जांच की अगली कड़ी किस तक पहुंचती है और क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।